नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं। जेईई मेंस परीक्षा की तिथि घोषित, अप्रैल और मई में होगी परीक्षा। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेन की परीक्षा की तिथि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दी है। इस बार परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को और होगा, जबकि दूसरे चरण में परीक्षा 24, 25, 26, 27, 28 और 29 मई को होगी। परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.jeimain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग में मिली पंचायत चुनाव की मंजूरी। बैठक में सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव तिथि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार ने पंचायती राज विभाग को जिम्मेवारी सौंप दी है। आपको बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 31 मार्च के बाद कभी भी घोषणा की जा सकती है और अप्रैल एवं मई में चुनाव संपन्न की जाएगी। जेपीएससी मेंस परीक्षा कल से होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च 2022 तक ली जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 28 फरवरी 2022 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 11 मार्च को प्रथम पाली में प्रथम पत्र व द्वितीय पाली में द्वितीय पत्र, 12 मार्च को प्रथम पाली में तृतीय पत्र व द्वितीय पाली में चतुर्थ पत्र और 13 मार्च को प्रथम पाली में 5वें पत्र व द्वितीय पाली में 6ठे पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा रांची के लगभग 12 केंद्रों पर होगी। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में भाषा और साहित्य विषय के लिए चयनित विषय के आधार पर ही एडमिट कार्ड निर्गत किए जाएंगे। इसके अनुसार ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जन्म तिथि व पीटी परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड व उपस्थिति पत्रक डाउनलोड नहीं होने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर अभ्यर्थी आयोग के पूछताछ काउंटर पर प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि से 9 मार्च तक आवेदन देकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखरन पहुंचे जमशेदपुर। 183वीं जयंती पर समारोह में करेंगे शिरकत। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे। वह गुरुवार को आयोजित होने वाले समूह के संस्थापक जे.एन. टाटा की 183वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। चंद्रशेखरन का विमान सोनारी एयरपोर्ट पर उतरा। टाटा स्टील प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन सहित कंपनी के आला अधिकारियों ने समूह के चेयरमैन का स्वागत किया। संस्थापक दिवस को लेकर पूरे शहर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरा शहर परिलोक में तब्दील हो गया है। समारोह के अवसर पर शहरवासियों को तमाम नई नागरिक सुविधाओं की सौगात मिल रही है। सदन में विपक्ष के विरोध के बीच अनुपूरक बजट पारित। झारखंड विधानसभा में बुधवार को 2698 करोड़ रुपए की तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि नई योजना को लेकर अनुपूरक बजट लाया गया है। कहा कि पेट्रोल के मूल्य वृद्धि को देखते हुए सरकार ने राशन कार्डधारी गरीबों को 250 रुपये सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। पोषण सखियों के मानदेय भुगतान के लिए अनुपूरक बजट में 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सदन में कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि मार्च महीने में अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। पुरानी पेंशन योजना पर विचार करेगी सरकार, बेवजह धरना नहीं दे, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार विचार करेगी। उक्त आश्वासन उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया। गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कांके रोड स्थित सीएमओ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदस्यों को आश्वस्त किया। कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में नियम संगत तरीके से आपकी उचित मांगों का निराकरण हमारी सरकार अवश्य करेगी। उन्होंने कहा कि आपकी सभी मांगों व समस्याओं पर सरकार की नज़र है। बेवजह कर्मचारी हड़ताल व धरना पर न बैठें। यह
आपकी सरकार है, अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखें। आपकी समस्याओं पर यथोचित सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। एक बार फिर पहुंचा झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी विवाद। याचिका में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 15 गुना परिणाम जारी करना जरूरी नहीं है। ऐसा करना झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व के पीटी के परिणाम में दिव्यांग जनों के लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था। संशोधित परिणाम में कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया है। बता दें कि संशोधित रिजल्ट पब्लिश करने की वजह से 406 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जिनकी ओर से याचिका दाखिल कर संशोधित परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले जेपीएससी ने सुनवाई के दौरान संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। उनका कहना था कि पीटी परीक्षा में आरक्षण देना गलत है, इसलिए संशोधित परिणाम जारी किया जा रहा है। लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो की बेल पर 4 मार्च को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में स्वीकृत कर दी गई है। 4 मार्च यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। उनके वकील देवांशी मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। याचिका में लालू की उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है। याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 4 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। आरजेडी सुप्रीमो ने इस फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की थी। होली से पहले जमानत की उम्मीद में परिवार और समर्थक। नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को। झारखंड के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिक सेक्शन 2022-23 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेतरहाट स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 मार्च को होगी। आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मिलते ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में 6 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। पलामू में बड़ा ट्रेन हादसा टला। कुछ डिब्बों को छोड़कर आगे बढ़ी मालगाड़ी। डाउन लाइन में परिचालन हुआ प्रभावित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के बीडी सेक्शन के पास बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। मालगाड़ी का इंजन कुछ डिब्बों को छोड़कर आगे बढ़ गया। घटना झारखंड के पलामू जिले के जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच डाउन लाइन में हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मालगाड़ी को रोककर डिब्बों को फिर जोड़ा गया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बताया गया कि सही समय पर जानकारी हो जाने के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि कुछ समय के लिए ट्रेनों का परिचालन जरूर प्रभावित हुआ था। एक साथ चलाए जा सकते हैं सिविल और क्राइम केस। हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि दीवानी और आपराधिक मामला दोनों एक साथ चलाया जा सकता है। किसी दीवानी मामले में यदि प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और उसमें यदि आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला पाया जाता है तो दोनों मामले साथ साथ चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही जस्टिस डॉक्टर एस.के. द्विवेदी की अदालत ने धनबाद के बिल्डर रंजन कुमार की आपराधिक मामला नहीं चलाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि लोगों ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्डर लोगों को गाढ़ी कमाई लेने के हथकंडे अपना रहे हैं। इन पर दीवानी के साथ फौजदारी केस चलाने में कोई बाधा नहीं है। बता दें कि बिल्डर के खिलाफ धनबाद की महिला शहनाज परवीन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि रंजन कुमार ने उनसे जो नक्शा दिखाकर फ्लैट खरीदने बनाने का वादा किया था, पैसे लिए थे, उस नक्शे के अनुसार फ्लैट नहीं दिया गया है। लातेहार के बारियातू में सड़क हादसा, 1 की मौत। लातेहार जिले के बारियातू प्रखंड में एक ट्रेलर ने साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-22 रांची चतरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई। लातेहार के बारियातू में हुए सड़क हादसे में मरने वाले व्यक्ति की पहचान
बरियातू टीओपी क्षेत्र के गोनिया निवासी गिरधारी साहू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने पालतू पशुओं के लिए चारा लाने गया था। वापसी के दौरान वह ट्रेलर की चपेट में आ गया। हादसे के दौरान तेज रफ्तार के कारण ट्रेलर मौके पर ही पलट गया। बताया जा रहा है कि वाहन पर सीमेंट लदा हुआ था। घटना के बाद ग्रामीण घायल युवक को इलाज के लिए लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बरियातू टीओपी प्रभारी कुंदन कुमार एवं सिमरिया चतरा के एएसआई जय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से वार्ता की, बात नहीं बनी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्लैब में संशोधन किया गया है। अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कुख्यात नक्सली सुदर्शन की निशानदेही पर गुमला से हथियार बरामद। गुरदरी के पीढ़ा पाट जंगल में छिपाकर रखी थी 3 राइफलें, 172 गोलियां। पूछताछ में हुआ खुलासा। लोहरदगा लातेहार के सीमावर्ती इलाके में चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े नक्सलियों ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इसके आधार पर पुलिस व सीआरपीएफ की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के निनई मझगांव के रहने वाले 5 लाख के इनामी सुदर्शन भुइयां उर्फ नंदकिशोर भारती ने पुलिस को बताया था कि उसने गुमला जिले के गुरदरी के पीढ़ा पाट जंगल में हथियार छिपा कर रखा है। इस सूचना के आधार पर गुमला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने जंगल में छापा मारा। वहां से 3 राइफलें और 172 गोलियां बरामद की गई हैं। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने दी है। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए परीक्षा सेंटर बढ़ेंगे। सचिव, वर्ष 2022 के मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेजों का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर ही होगा। उक्त बातें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने शनिवार को उनसे मिलने गए झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से कही। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य में मैट्रिक व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू होगी। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने को हाई कोर्ट में चुनौती। झारखंड में विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर 2018 व उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने को गलत बताया है। इस बाबत पर अभ्यर्थी अमित उरांव, अजय दास व अन्य की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें जेएसएससी के 1 नवंबर 2021 को जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2018 में विशेष शाखा आरक्षी और उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई थी। विशेष शाखा आरक्षी के 2012 व उत्पाद सिपाही के 518 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में शामिल हुए बार बार अभ्यावेदन देने के बावजूद फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। राज्य सरकार के संकल्प संख्या 821/5/2021 के आलोक में जेएसएससी की ओर से 1 नवंबर 2021 को सभी विज्ञापनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। जेएसएससी का यह निर्णय संविधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन है। प्रार्थियों ने याचिका में जेएसएससी के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। महाउपवास काल शुरू, माथे पर राख लगाकर पापों को मिटाने की ली प्रतिज्ञा। ईसाई समुदाय का बुधवार को 40 दिनों का लेंट सीजन या महा उपवास काल की शुरुआत हुई। शहर के हर छोटे बड़े कलीसियों में राख बुधवार की मिस्सा आराधना की गई। रोमन कैथोलिक कलीसिया इसे चालीसा काल कहती है और राख बुधवार के दिन माथे पर आशीषित राख से क्रूस का चिन्ह बनाती है। जीईएल कलीसिया और सीएनआई इस काल को महा उपवास काल कहता है। जीईएल कलीसिया में विश्वासी माथे पर राख से क्रूस का निशान नहीं बनाते हैं। राख बुधवार को भस्म बुधवार भी कहा जाता है। इस 40 दिन के उपवास काल की शुरुआत राख बुधवार को होती है क्योंकि राख पश्चाताप को दर्शाता है। लोग इसे माथे पर लगाकर अपने पापों को मिटाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।